मंच पे बैठे दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे डायरेक्टर एजुकेशन, स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर्स, इस मौके पे आए हुए हमारे सभी विधायकगण, सभी काउंसलर्स और हमारे बच्चों के जितने पेरेंट्स आए हुए हैं, सभी पेरेंट्स, सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी मैं आपके स्कूल का राउंड लेके आया। आज जब इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि मैं पहले स्कूल भी देखूंगा। बहुत शानदार स्कूल है कि नहीं है? पूरे देश भर में इस किस्म के सरकारी स्कूल देखने को नहीं मिलते। बहुत ही खूबसूरत स्कूल। पहले स्कूलों की दशा काफी खराब होती थी। टूटे फूटे स्कूल होते थे, टूटी फूटी दीवारें होती थी, डेस्क नहीं होते थे, बोर्ड ठीक से नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी, माहौल बड़ा गंदा होता था। तो ना पढ़ने का मन करता था, ना पढ़ाने का मन करता था। अगर पढ़ाई नहीं होती थी तो हम कहते थे टीचर नहीं पढ़ा रहे। टीचर तो आज भी वही हैं, लेकिन वही टीचर आज बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि माहौल बदल गया। वही टीचर आज कमाल करके दिखा रहे हैं। हमारे बच्चों के आईआईटी में एडमिशन हो रहे हैं, डॉक्टरी में एडमिशन हो रहे हैं, वकालत में एडमिशन हो रहे हैं। वही टीचर, वही बच्चे, माहौल बदल गया। और आज आप ये स्कूल जो हैं हमारे दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व और शान की बात बनते जा रहे हैं। दुनिया भर से, देश भर से लोग आज अपने स्कूल देखने के लिए दिल्ली आते हैं। तो आज आपका स्कूल देख के भी मेरा मन बड़ा खुश हो गया। आज हम लोग यहां पे बच्चों के मिड डे मील के ड्राई राशन को वितरित करने का कार्यक्रम शुरू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले 9 महीने बहुत मुश्किल गुजरे और अभी ये मुश्किल कब खत्म होगी, अभी इसका भी कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वैक्सीन तो कह रहे हैं आ गई दुनिया भर में, हमारे देश में भी उम्मीद है जल्दी आ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं भगवान से कि इस वैक्सीन से समाधान निकल आए, ताकि फिर से जिंदगी पटरी पे आ जाए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक चीजें ठीक नहीं होती, तब तक अपने को हर चीज का कुछ ना कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। और पिछले 9 महीने में जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई वो बेचारे बच्चों को हुई। बच्चे कमरे में बंद होके नहीं रह सकते। बच्चों के अंदर एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो इधर उधर उछल कूद करना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, खेल कूद करना चाहते हैं। सब चीजों बंद करनी पड़ी। मतलब कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि बच्चे कंप्यूटर के और फोन के आगे बैठ के पढ़ाई किया करेंगे। पहले अगर बच्चा ज्यादा कंप्यूटर पे बैठ के कहता था तो माँ बाप कहते थे छोड़ दे कंप्यूटर, आंख खराब हो जाएगी। अब उनको कहते थे पढ़ ले थोड़ी देर कंप्यूटर के सामने। तो पूरा माहौल ही बदल गया। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे टीचर्स ने इस दौरान बहुत शानदार काम किया। जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि 94% बच्चे हमारे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उनकी क्लासेस अभी भी चल रही हैं। इस दौरान मिड डे मील के लिए पहले हमने कोशिश की कि मिड डे मील का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पैसा बनता है वो पेरेंट्स के अकाउंट में डाल दिया जाए, ताकि बच्चों को अच्छा भोजन मिलता रहे। फिर इधर उधर से कई पेरेंट्स ने कहा कि जी पैसा तो देते हैं लेकिन पैसा तो कहीं भी खर्च हो जाता है, इसकी जगह अगर सीधे राशन दे दिया जाए। तो आज वो राशन देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है कि हर बच्चे के मुताबिक जितना राशन बनता है उतना 6 महीने का राशन हर परिवार को दे दिया जाएगा, ताकि बच्चे का पौष्टिक आहार, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ था वो सबसे मुश्किल दौर था। मुश्किल अभी भी है कोरोना के टाइम में, लेकिन अभी कम से कम थोड़ी जिंदगी चल पड़ी है। लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गया था। उस लॉकडाउन के दौरान लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई, नौकरी बंद हो गई, दुकानें बंद थी, इंडस्ट्री बंद थी, नौकरियां चली गई।
ना टैक्सी चलती थी, ना ऑटो चलते थे, बाजार बंद थे। ऐसे में गरीब आदमी कहां से पैसे लाए? और खास तौर से जो आदमी रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए तो खाने के लाले पड़ गए थे। वो दौर था जब सभी सरकारों के लिए परीक्षा का दौर था। कौन सरकार कितनी जिम्मेदार है, कौन सरकार इतने कठिन समय में अपने लोगों का ख्याल रखती है। और उस वक्त हमने पूरी कोशिश की कि हमारे लोगों को कम से कम खाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम किसी को बहुत ज्यादा तो नहीं दे सकते। तो उस दौरान 10 लाख लोगों के लिए रोज खाना बनता था दिल्ली सरकार की तरफ से। स्कूलों में इंतजाम किया था। दिल्ली सरकार के जितने स्कूल थे, एमसीडी के स्कूल थे, वो भी खुलवा दिए। यहां भी बढ़ता था। 10 लाख लोगों को रोज लंच और डिनर खाना पका के सरकार खिलाती थी। और उसमें कोई ये नहीं था भी बीपीएल को कोई आ जाए, कोई आके, लंगर था एक तरह से, धर्म का काम था। कोई लाइन में लग जाए, कोई आके खाना खा ले। 10 लाख लोग खाना खाते थे और उसको तब तक चलाते रहे जब तक लाइनें लगनी बंद नहीं हो गई। जब लोगों ने आना बंद कर दिया तभी बंद किया हमने वो। हर महीने 3 महीने तक, 3 या 4 महीने तक 1 करोड़ लोगों को, दिल्ली के 1 करोड़ लोग मतलब दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, 50% दिल्ली को हमने ड्राई राशन उनके घर उनको पहुंचाया था, राशन की दुकानों के जरिए। गेहूं, चावल, दाल और तेल, ये उनके, और मसाले। 1 करोड़ लोगों को हमने 3 महीने तक हर महीने उनको ड्राई राशन दिया था ताकि कोई भूख ना मरे। जितने बुजुर्ग हैं दिल्ली के, बुजुर्गों की पेंशन जो है वो डबल कर दी। अभी 2500 रुपए महीना, हमने 5-5 हजार रुपए महीना पेंशन कर दी थी लॉकडाउन के पीरियड में। जितनी दिल्ली में विधवाएं हैं, सभी विधवाओं की पेंशन हमने डबल कर दी। 2500 रुपए से 5000 रुपए उस दौरान कर दी थी। जितने दिल्ली में मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उन लोगों को हमने जब तक लॉकडाउन का पीरियड चला, हर महीने हमने 5-5 हजार रुपए उनके अकाउंट में डलवा दिए, ताकि, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो खत्म हो गई थी उन दिनों में, कंस्ट्रक्शन तो चल नहीं रही थी। मजदूर बेचारे, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो कहां से पैसा लाएगा। जितने दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, सबके अकाउंट में हमने 5-5 हजार रुपए डलवा दिए। जब तक लॉकडाउन चला तब तक हमने 5-5 हजार रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवा दिया। अभी गोवा से कुछ टैक्सी ड्राइवर आए हुए थे दिल्ली, तो वो उन्होंने मेरे ऑफिस में फोन किया कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। तो दिल्ली के काम की तारीफ पूरे देश में होती है, तो जब दिल्ली कोई आता है तो कई बार अक्सर लोग फोन करते हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मेरे पास टाइम हो तो वैसे ही मैं मिल लेता हूं, पता चलता है उनके राज्य में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है। तो मैंने उनको बुला लिया मिलने के लिए। योगेश उनमें से एक था जो उनको सबको टैक्सी ड्राइवर था, लेके आया था। उसने कहा जी मैं आपके स्कूल देखे, हम गोवा से आए हैं, कुछ काम था दिल्ली में, आपके स्कूल बड़े सुने थे, स्कूल देखे, अस्पताल देखे, बहुत शानदार हैं। उन्होंने कहा जी आपने टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स के लिए जो काम किया किसी सरकार ने नहीं किया। मैंने कहा क्या काम किया? बोलो जी आपने कोरोना के टाइम में उनको 5-5 हजार रुपए महीना दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली के ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स को जो हमने 5-5 हजार दिए, उसकी चर्चा गोवा के अंदर भी हो रही है। गोवा के टैक्सी ड्राइवर भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपए डाले। बोले जी आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो टैक्सी ड्राइवर के बारे में सोचे, ऑटो ड्राइवर के बारे में सोचे। फिर मैंने उनको बिठा के समझाया, हमने कहा हमने केवल कोरोना में नहीं किया। हमारी सरकार बनी थी, ड्राइवरों को, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर वालों को सरकार से 100 काम पड़ते हैं, हर काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। हमने कहा हमने सारे नियम, कायदे, कानून बदल दिए। अब अगर आपको जितने काम सरकार से कराने पड़ते हैं, अब हमारे ड्राइवरों को कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, सब बदल दिया, क्योंकि अब ईमानदार सरकार आ गई है।
अभी अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास एक टैक्सी ड्राइवर का एसएमएस आया, दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर का। उसने लिखा, जी हमें कोरोना के टाइम में रोड टैक्स जो जमा कराना था, रोड टैक्स जमा नहीं करा पाए, पैसे नहीं थे, अब उस पर पेनल्टी लग रही है, ये पेनल्टी माफ करा दो। हमने 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पास करके उनकी पेनल्टी माफ करा दी। मुझे लगता है शायद ये अपने आप में एक अलग मिसाल होगी कि कोई टैक्सी ड्राइवर अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एसएमएस कर सकता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री टैक्सी ड्राइवर का एसएमएस पढ़ता है और उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर पूरे राज्य के लिए ऑर्डर भी हो जाता है। वो केवल इसीलिए क्योंकि ये आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। हम आम आदमी से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि दिल्ली के किस तबके को किस किस्म की कहां परेशानियां हो रही है, और जैसे ही हमें पता चलता है कहीं किसी भी जगह लोगों को परेशानी हो रही है, तुरंत आपकी सरकार आपके लिए काम करती है। आज यहां जितने लोग आए हुए हैं और पूरे दिल्ली के सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि ये वक्त बड़े मुश्किल दौर है, और खास तौर से बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। आप लोगों को बच्चे इस दौर में काफी परेशान भी कर रहे होंगे अपने अपने घर में। बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, उनको अच्छे से इस दौरान कोशिश करना जितना पढ़ सकें, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें, और जो राशन ले जा रहे हो केवल इस राशन से नहीं, आप माँ बाप हैं उनके, पूरी तरह से उनका ख्याल रखना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी वैक्सीन आएगी और इस कोरोना काल से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।